कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो किया आप लोगों ने? यस सर। क्या आंसर फाइंड आउट हुआ था? क्या आंसर आया था आप लोगों का? सर जो आपने बताया था वो नहीं आया। वो नहीं आया? नो सर, आ गया। आ गया था सर, 0.0511। था। हाँ जी। आप ना कहीं कोई जो कैलकुलेटर का फंक्शन है उसको गलत ऑपरेट किया होगा, जिस वजह से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गलत आई होगी और आपका आंसर मैच नहीं किया होगा। इसलिए हम बार बार रिपीट करता हूँ कि कैलकुलेटर की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, कैलकुलेशन पार्ट जितना अच्छा होगा, आपके मार्क्स या आप उतना ही ज्यादा इस पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से चेक करना, अदरवाइज फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि आपने कहाँ पे गलती की हुई है। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन is a mathematical average value which represents the measure of central tendency of the data. Okay, जो आपकी ज्योमेट्रिक मीन थी, GM ज्योमेट्रिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ बेस 10 पे है ये किसका? समेशन I is equals to 1 to n log of xi at base 10 upon number of observation n। ये इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डाटा के लिए। कल हमने इसके एक क्वेश्चन क्लास में किया था, एक आप लोगों ने घर से किया था, अनग्रुप्ड डाटा। सेकंड फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था कि जब हमें ऑब्जर्वेशन और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एट बेस 10 रखिएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n log ऑफ, इसको ऐसे लिख दीजिए, fi into log of xi divided by कैपिटल N फ्रीक्वेंसी का सम फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जो है, ज्योमेट्रिक मीन कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी लॉग ऑफ, सेम फॉर्मूला है, एंटी लॉग ऑफ एट बेस 10 समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे आपका डाटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगा, तो उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट xi क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। एंड कैपिटल N क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज। तो जो आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहाँ पे चेंज करेंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। वो कैसे चेंज होगा? जो आपके क्लास इंटरवल है उनका मिड पॉइंट ले लीजिए, तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आपका xi का कॉलम असाइन करेगा, आपको डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगा और आप केस सेकंड की हेल्प से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे।
ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे केस फर्स्ट के लिए किए थे, केस सेकंड और केस थर्ड दोनों एक जैसे ही है। केस सेकंड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, केस थर्ड में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ पे चेंज करेंगे, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, xi आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपका जो डाटा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। तो फॉर्मूला दोनों में सेम है आपका, कॉन्टिन्यूअस और ज्योमेट्रिक के लिए। तो पहले एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का ही करते हैं। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है? ये आपका मार्क्स जो आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिए हुए हैं, CI। और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल जो है आपका 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है हमारे वो 3 स्टूडेंट्स के हैं। 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स है वो 4 स्टूडेंट्स के। 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स है वो 6 स्टूडेंट्स के। 30 से लेकर के 40 के बीच में जो मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट्स के है। 40 से लेकर के 50 के बीच में जो मार्क्स है वो 2 स्टूडेंट्स के है। तो ये डाटा गिवन है हमें। अब हमारा फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का? यदि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहाँ पे चेंज कर लीजिए, डिस्क्रीट में। तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी यही रहेगी। अब xi कैसे आएगा? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। और वो क्या कहेंगे, उसको हम xi से डिनोट करेंगे, xi। कैलकुलेटर को अपने पास रखेंगे, 0 से लेके इंटरवल 10 के बीच में मिड पॉइंट 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन, 25, 35 एंड ये 45। अब आपको नेक्स्ट कॉलम आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एट बेस 10 किसका, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n fi इंटू log ऑफ xi डिवाइडेड बाई कैपिटल N, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसीज का सम तो यहाँ से आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 + 4 7 और 6 13 और 5 18। 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास। अब यहाँ से log ऑफ xi, log ऑफ xi, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अब ये बेस 10, तो log 5 की वैल्यू बेस 10 पे मुझे बताइएगा। log 5 एट बेस 10, हेलो, 0.69। डेसिमल के 4 डिजिट तक रखेंगे, 698 0.69 89 89 15 की log 15
1 पॉइंट समथिंग आएगी क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। 1.1760 1760 ओके। log 25 2 पॉइंट समथिंग होगी। log 25 1.397 एक सेकंड जी 1.397 397 एक डिजिट और बताइए जरा। 9 9 हाँ 4 डिजिट तक रखेंगे सभी जगह। log 35 1.5440 5440 वेरी गुड। नेक्स्ट log 45 at base 10 1 point 1.6532 6532 वेरी गुड। नेक्स्ट कॉलम क्या जनरेट करेंगे? यहाँ पे समेशन किसका है? log एक्स आई एट बेस 10 के साथ फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लीकेशन और उन सभी का सम। तो पहले फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लीकेशन, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, ये log एक्स आई है, तो एप आई इंटू log ऑफ एक्स आई। मल्टीप्लीकेशन बताइए मुझे जरा। 0.6989 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 0.6989 2.0967 0967 वेरी गुड। अब आप 4 की 1.1760 के साथ मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 पॉइंट, हाँ जी बताइए। 4.704 4.70 आगे 4 एक डिजिट 4। नेक्स्ट 6 की मल्टीप्लाई 1.3979 के साथ। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8.3874 8.37 3874 3874 ओके। नेक्स्ट वन 3 की मल्टीप्लाई इस log एक्स आई की वैल्यू के साथ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट हेलो 4632 632 एक डिजिट और। इतना ही आया सर, जीरो हो जाएगा फिर पीछे। ओके एंड लास्ट सर सेकंड वाले में भी 4 की जगह 0 आएगा। सेकंड वाले में 4 की जगह 0, कोई नहीं। एंड लास्ट ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 3 पॉइंट सर 3.3064। ओके। अब इन सभी का समेशन ले दीजिए, समेशन ऑफ। अब देखिए कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कैसे आसान होती है। जब आप समेशन कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, आप फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन को आप लिखिए या मत लिखिए। यदि नेगेटिव है, जैसे 2.0967 नेगेटिव है तो पहले माइनस साइन लगाएंगे और फिर 2.09 लिखेंगे। पॉजिटिव है तो ये अंडरस्टूड है कि आप 2.09 से ही स्टार्ट करें। यदि आप किसी नंबर के साथ, जैसे हमने यहाँ पे साइन मेंशन नहीं किया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। अगर माइनस है तो फिर मेंशन करना होगा। प्लस को आप मेंशन करिए या मत करिए, वो अंडरस्टूड है कि यदि आप किसी डिजिट के पहले साइन यूज नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं? 2.0967 प्लस नेक्स्ट डिजिट प्लस नेक्स्ट डिजिट प्लस नेक्स्ट डिजिट प्लस नेक्स्ट डिजिट, एंटर, आपका आंसर है।
ये समेशन एफ आई log एक्स आई आ जाएगा। कैलकुलेटर करके बताइए जरा क्या आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप ही करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और आपको ही करनी चाहिए। 23.1265। 23.1265 यही है ना? ओके। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एंटी log ओ एट बेस 10 23.1265 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 18 इट विल बिकम्स एंटी log ऑफ एट बेस 10। क्या वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद? 1.28 2848 1.28 आगे 1.2848 ओके। अब ये 0556। बस 4 डिजिट तक ही रखना है हमें तो। ओके। अब इसके बाद एंटी log बेस 10 पे है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटर से 10 की पावर 1.2848। पहले आप 10 लिखेंगे कैलकुलेटर में, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद 1.2848, तो ये वैल्यू आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए जरा। So 19.266. 3 2663 19.2663 ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इस क्लास इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है, सॉरी इसके अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में हमें ये क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा, डायरेक्टली एक्स आई की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, आप प्रोसीड कर लेंगे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन लिखिए जरा जो नो इम्पोर्टेंट है। सर। कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन? तो 25। 25 सर। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन: the geometric mean of 10 observations, the geometric mean of 10 observations 10 ऑब्जर्वेशन मीन्स n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 10 है, x1 x2 x3 अप टू x10, 10 ऑब्जर्वेशंस है। on is the geometric mean of 10 observations on a certain variable was calculated as सिक्सटीन पॉइंट 10 ऑब्जर्वेशंस की जो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट की गई वो आपकी 16.2 है किसी एक सर्टेन वेरिएबल के लिए। ओके, फुल स्टॉप। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड
that one of the observation was wrongly recorded. One of the observation was wrongly recorded as 12.9. In fact, it was 21.9. Apply full stop. Apply appropriate correction and calculate the correct geometric mean. देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है, आपकी 10 ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि x1 x2 x3 अप टू x10। 10 ऑब्जर्वेशन का आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 16.2। अब इसके बाद क्या हुआ, 10 ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन तो दे दिया आपको 16.2, लेकिन इसके बाद ये पाया गया कि एक कोई ऑब्जर्वेशन आपकी रोंगली रिकॉर्डेड हुई। एक ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 x2 x3 अप टू x10 में से कोई एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो आपकी 12.9 रिकॉर्ड की गई। इनफैक्ट जो करेक्ट वैल्यू थी वो 12.9 की जगह हमारी 21.9 है, होनी चाहिए थी। करेक्ट वैल्यू क्या थी? 21.9। तो अब आपको क्या करना है कि 12.9 को तो डिलीट करना है और उसकी जगह 21.9 को इंसर्ट करना है और करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए पहले आप जरा। ये मैंने 3 ऑब्जर्वेशंस ली, x1 x2 x3। ये ली मैंने क्या 2 4 8, ये 3 ऑब्जर्वेशंस ली मैंने। आपने इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसमें से हम एक ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 2 4 8 की पावर 1/3। अब अगर इनमें से ये मेंशन किया जाए कि 4 हमारा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, 4 की जगह हमारी ऑब्जर्वेशन 9 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें 4 की जगह 9, ज्योमेट्रिक मीन जो आपका ये 2 4 8 था, इस 2 4 8 को हम ये जो 4 है ज्योमेट्रिक मीन, ये जो ऑब्जर्वेशन 4 है, इसको तो डिलीट कर देंगे। इट मींस मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं जरा। 4 ऑब्जर्वेशन गलत थी तो 4 को तो डिलीट कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड, और इसकी जगह हमारी करेक्ट ऑब्जर्वेशन 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तो डिलीट और 9 इंसर्ट हो जाएगा और पावर 1/3। आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ये करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन आएगा। 3 ऑब्जर्वेशन है आपकी 2 4 8, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें ये मालूम हुआ कि ये जो ऑब्जर्वेशन 4 है ये हमारी 4 नहीं, यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? 4 को डिलीट, तो 4 को जो डिलीट करेंगे
ये जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था, यहाँ पे 4 को डिलीट मीन्स ये जो मल्टीप्लीकेशंस थी ऑब्जर्वेशंस की, उसमें इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 डिलीट हो जाएगी। और इंसर्ट किसको करना है, 9 को, 9 इंसर्ट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इट मीन्स कि जो आपकी गलत ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उससे तो आप ऑब्जर्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेंगे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्रोसीजर है। सॉल्यूशन, पहले तो आप ऑब्जर्वेशन वैल्यूज ले लीजिए, एक्स आई इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 अप टू x10। ये 10 ऑब्जर्वेशंस आपकी यहाँ पे है। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू ये x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन x10 का पावर 1/10। यहां से ज्योमेट्रिक मीन, अब देखिए ये जो एग्जांपल कंसीडर किया हमने, यहाँ पे तो हमें सभी वैल्यूज मालूम थी 2 4 8। अब यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू x10 है, इसमें से हमें ये मालूम नहीं है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है। बस ये मेंशन है कि इन 10 में से कोई एक इनकरेक्ट है, तो उसको कैसे लिखेंगे इनकरेक्ट को। ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। दोनों साइड में पावर 10 कर दीजिए, तो ज्योमेट्रिक मीन, इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट कर दीजिए। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या है आपकी 16.2 x1 इंटू x2 इंटू अप टू x10 होल पावर 1/10। दोनों साइड में पावर 10 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 16.2 की होल पावर 10, और इधर राइट साइड से आपकी पावर 10 रिमूव हो जाएगी, x1 x2 अप टू x10। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन 1। अब इन 10 ऑब्जर्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये है हमारी, दिस इंप्लाइज दैट, लेकिन इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन गलत है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 पॉइंट, ये आपकी इनकरेक्ट है, इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन आपकी गलत है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, करेक्टेड, इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन आपकी रॉन्ग है, तो उनको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट करेक्टेड, इसको करेक्ट कर रहे हैं हम राइट साइड को, करेक्टेड या करेक्ट x1 इंटू x2 अप टू x10। करेक्ट कैसे करेंगे इनको, इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन आपकी गलत है, तो कैसे करेक्ट करेंगे इनको, x1 इंटू x2 एंड सो ऑन x10। कोई एक ऑब्जर्वेशन गलत है, उसकी वैल्यू क्या थी आपकी, ये ऐसे लिख ही दीजिए, ये तो आपकी डिनोमिनेटर में तो आ जाएगी इनकरेक्ट, डिनोमिनेटर में इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उससे डिवाइड कर देंगे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू x1 x2 x3 अप टू x10 में से कोई एक है, तो ये इनकरेक्ट उसको कैंसिल आउट कर देगी, तो ये 9 ऑब्जर्वेशन रह जाएगी, और फिर हमें किसको इंसर्ट करना है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन को, इनटू, ये ब्रैकेट ही ले लेता हूं मैं, इनटू करेक्ट ऑब्जर्वेशन को इंसर्ट करेंगे, इट मींस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई, तो आपकी एक डिलीट हुई थी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सपोज x2 इनकरेक्ट है, तो x2 की वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, और फिर
करेक्ट को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि ये करेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट, कैसे करेंगे इसको, इनकरेक्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए और करेक्ट की वैल्यू, तो x1 x2 एंड सो ऑन x, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में मेंशन है। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन, ये आपके पास क्या है, वैल्यू है 16.2 होल पावर 10 इंटू करेक्ट, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या थी आपकी 12.9 और करेक्ट की है 21.9। अब आप करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, आपकी क्या वैल्यू है इक्वेशन 2 में, आपकी करेक्ट 10 वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट लिख ही रहा हूं मैं जिसको जरा, करेक्ट x1 इंटू x2 इंटू x10 की होल पावर 1/10, इसकी वैल्यू पुट की आपने 16.2 की होल पावर 10 इंटू 21.9 डिवाइडेड बाई 12.9 होल पावर 1/10, ये 10 से इसको 1/10 को ब्रैकेट के अंदर ले आइए, इट विल बिकम्स, या लोग ले लीजिए दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, log ऑफ करेक्ट GM एट बेस 10, और राइट साइड में ये 1/10 मल्टीप्लाई में, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/10 मल्टीप्लाई में, और ये 10 log 6.2 प्लस ये log ऑफ 21.6 माइनस log ऑफ 12.9, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/10, 10 log 16.2 की वैल्यू और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 16.2 की वैल्यू 1.209 आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.09 प्लस log 21.6 की वैल्यू 1.3404 माइनस log 12.9 की वैल्यू 1.1105, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये हमारी 1.2319 आएगी, 1.2319, इसका एंटी लोग ले देंगे यहाँ से, ये लोग ऑफ बेस 10 पे है ना करेक्टेड ज्योमेट्रिक मीन, तो जब इसका एंटी लोग लेंगे तो वो आपकी आंसर होगा एंड इट विल बिकम 17.06। एक मिनट जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्टिंग से ही। ये करेक्टेड ज्योमेट्रिक मीन का लोग है लेफ्ट साइड में, हमें करेक्टेड ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो इसका एंटी लोग लेंगे 1. इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा इसके बाद।
ओके, हमें 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया हुआ है, x1 x2 x3 अप टू x10। इनका ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 16.2। तो आपने क्या किया, पहले इसी को ही सिंप्लीफाई किया। जो आपकी ये 10 ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3 अप टू x10, इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं 10 ऑब्जर्वेशंस का? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 अप टू x10 होल पावर 1/10। ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है आपको 16.2, आपने 16.2 रखा और राइट साइड एज इट इज। अब ये होल पावर 1/10 है, आपने क्या किया, दोनों साइड में पावर 10 ली, तो लेफ्ट साइड में 16.2 की पावर 10, राइट साइड में ये 1/10, और जब आप पावर 10 लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये 10 ऑब्जर्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 16.2 होल पावर 10 आ गई। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो 10 ऑब्जर्वेशंस है हमारी, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्ट लेकर के ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनमें से किसी एक की वैल्यू x1 x2 x3 अप टू x10 में से किसी एक की वैल्यू इनकरेक्ट है, और वो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है हमारी, वो है 12.9। तो यानी कि x1 x2 x3 अप टू x10 में से किसी एक की वैल्यू 12.9 थी, 12.9। तो हमने क्या किया, 12.9 से डिवाइड कर दिया, और उसकी जगह करेक्ट थी 21.9, 21.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास 3 नंबर है या 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5, कोई एक नंबर आपका इनमें से गलत है। सपोज 4 की जगह हमारा 10 होना चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 की जगह हमारा करेक्ट नंबर 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही किया हमने, जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी उससे तो हमने आपकी जो ऑब्जर्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन थी उसको डिवाइड कर दिया, और इनकरेक्ट आपकी डिलीट हो गई, और करेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी ये करेक्ट x1 x2 x3 अप टू x10 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो इनकरेक्ट थी इसकी वैल्यू हमारे पास थी 16.2 होल पावर 10, और इसको हमने इनकरेक्ट वैल्यू पुट की, करेक्ट पुट की, इसके बाद करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। करेक्ट बाद में एंटी लॉग लेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, उसको ट्राई करिए अभी साथ के साथ। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। Find the geometric mean of the following data. X की वैल्यू है, find geometric mean of the following data. xi corresponding frequency fi, xi की वैल्यू 8 10 12 14 16 18, 8 10 12 14 16 and 18. Corresponding frequency 6 10 20, 6 10 20 and 851, 851। जो आएगा ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल्स टू 11.71, 11.71। कैलकुलेट कर दीजिए इसको जल्दी से जरा।